दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हमारे बुरे कर्म या पूर्व की जो लाइफ थी उसमें अगर कोई बुरे कर्म एवं अपराध हुए हैं तो क्या उन्हें भुगतना होगा या हम उसके प्रभाव को नाम जप से काट सकते हैं? कम हो सकता है, मिटा तो नहीं सकते। कम हो सकता है कि जैसे हमारी किडनी फेल है तो फेल ही है, पर जो किडनी फेल का परिणाम है वो नहीं है। जैसे किडनी फेल का परिणाम पड़े रहना, पीड़ित होकर के खिन्न रहना, एकदम डिप्रेशन में से बने रहना, वो नहीं है। हम नित्य निरंतर उत्साहित रहते हैं, हमारे शरीर में एक अलौकिक ऊर्जा रहती है। हम हर देखो घंटों से लगे हैं। हमारी जो पर्सनल साधना है वो तो सुबह से शुरू ही है, सुबह के अर्धरात्रि से, और फिर आपकी समाज सेवा 5:30 बजे से शुरू हो जाती है और अनवरत चलती है। अनवरत बोलना है, प्यास लगी है, पानी नहीं है, क्योंकि हम पानी बहुत लिमिट पीना पड़ेगा किडनी डायलिसिस के लिए। तो किडनी फेल है पर उसका प्रभाव हमको प्रभावित नहीं कर पा रहा, ये नाम का प्रभाव है। तो नाम हमारे को सहने की सामर्थ्य देता है। नाम रोग या विपत्ति या दुख के कष्ट के प्रभाव को कम कर देता है, पूर्व के बन गए प्रारब्ध को मिटाता नहीं है। मिटा भी सकता है तब जब भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होगा। अगर भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बन गया है तो भोगना पड़ेगा, नहीं तो कौन सा ऐसा कार्य है जो भजन से ना हो सके? क्या नहीं हो सकता भजन? एक साथ इतना पैर, महापुरुषों का हृदय कितना करुणा में कि उस रोग को अपने ऊपर लेकर स्वयं अपना पैर कटवा दिया और उसको ठीक कर दिया। तो भजन बल बचा करके शरीर में भोग लिया और भजन बल से परम धाम गए। अगर परम धाम जाने का लक्ष्य ना हो, भजन किया जाए कि तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता भजन से। लेकिन जब भजन प्रारब्ध मिटाने लायक होता है तब ये इच्छा नहीं रह जाती प्रारब्ध मिटाने की, और जब तक भजन प्रारब्ध मिटाने लायक नहीं होता तब तक इच्छा रहती है। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता, ऐसे भजन का प्रयोग रोगों के मिटाने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि पता है कि ये शरीर तो मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा। हम इस भजन से भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, जन्म मरण के चक्र को मिटा देते हैं। तो भजन प्रारब्ध को मिटा सकता है पर भगवत प्राप्ति फिर नहीं होगी। इसलिए हम प्रारब्ध को भोगने की शक्ति, प्रारब्ध को कब भोगने की शक्ति, ये भजन के प्रभाव से अपने आप मिल जाती है और भजन से भगवान की प्राप्ति होती है। जी, यदि भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते तो फिर हमसे भक्ति करवाने का उनका उद्देश्य क्या है? आपकी दुर्वासनाएं नष्ट करना। क्योंकि यदि सत्कर्म नहीं करोगे तो कर्म तो होगा, असत कर्म होने लगेगा, गंदे आचरण होने लगेंगे, गंदे भोग होने लगेंगे, गंदे विचार होने लगेंगे। और गंदे भोग, गंदे आचरण, गंदे विचार निगेटिव भाव को जन्म देते हैं। निगेटिव भाव आपको डिप्रेशन में करने तक पहुंचा देगा। इसलिए भगवान आपको सत्कर्म करने को कहते हैं कि आप सत्कर्म कीजिए तो आपका पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। जैसे निगेटिव विचार बढ़ जाए तो तक पहुंचा देता है, ऐसे पॉजिटिव विचार आपको परमानंद तक पहुंचा देगा। आपको शुद्ध करने के लिए, आपको आनंदित करने के लिए, आपके विचार पावन करने के लिए, आपका जीवन महान बनाने के लिए भगवान ने भक्ति करने की आज्ञा दी है। मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। मेरा भक्त बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी पूजा कर, मेरा अनन्य भाव से स्मरण कर। इसलिए भगवान ने ऐसा आदेश किया। अगर भगवान ऐसा आदेश न करते तो हम गर्त में चले जाते, हम गलत मार्गों में चले जाते। और जो भगवान का आश्रय नहीं लिए, अध्यात्म से अपरिचित है, उनका जीवन बड़ा नरक जीवन है, बड़ा अशांत जीवन है, बड़ा दुखमय जीवन है, समाज को दुख देने वाला जीवन है। इसलिए भगवान ने हमें भक्ति का आदेश किया। नैन्सी जी कटनी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये कृपा और प्रेम का आनंद सबको क्यों अनुभव नहीं होता? परिवारजन ये समझ ही नहीं पा रहे कि मुझे ये प्रतिकूलता लग रहा है कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसकी बुद्धि भोग में लगी हुई है,
ऐश्वर्य मान प्रतिष्ठा में लगी हुई है, वो भगवान के भजन में नहीं लगती, उनका भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता, इसलिए समझाने पर भी उनकी समझ में नहीं आता। इतनी बात केवल उनको समझ में आती है कि रुपया कैसे बढ़े, हमें भोग सामग्री कैसे मिले, इतनी मांग होती है। उसी मांग के लिए वो पूजा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति या मोक्ष प्राप्ति आदि का कोई संकल्प नहीं रहता, कोई उद्देश्य नहीं रहता। कारण है भोग और ऐश्वर्य के द्वारा उनके चित्त का अपहरण कर लिया गया है। जो भोग और ऐश्वर्य का गुलाम बन चुका है वो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं कर सकता। यदि उसे भी सत्संग मिल जाए और वो लक्ष्य बना ले तो भोग और ऐश्वर्य को परास्त करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो प्रायः लोग भोग और ऐश्वर्य में लगे हुए हैं, इसलिए चित्त वृत्ति भगवान में नहीं लग रही। वैसे भगवान की तो सब पर बराबर दया है, बराबर कृपा है। भगवान कहते हैं स्वयं सब पर मोरी बराबर दया, सब पर भगवान बराबर दया कर रहे हैं। जैसे वर्षा हो रही है पर आप छाता लगाए हैं तो भीगेंगे नहीं, तो कृपा की वर्षा हो रही है पर आपके अंदर अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह का एक छाता लगा हुआ है जिससे आप भींग नहीं रहे हो। यदि सत्संग मिले और आप नाम जप के द्वारा इन विकारों पर विजय प्राप्त करें तो अभी आनंद आ जाए, अभी कृपा में डूबने लगो। सब पर कृपा है पर सब लोग भगवान की कृपा का अनादर करते हैं। सब भगवान कृपा करके साधु संग दिए, ये दुर्लभ बात है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ डोए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे संत समागम हरि कथा ये दुर्लभ वस्तु है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, पापी के पास भी ये सब मिलेगा, लेकिन संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा क्या करती है? विषय राग को मिटाकर भगवान से अनुराग करा देती है। विषय राग के कारण लोग भगवान की तरफ नहीं चल पाते।